आज का पाक कलाम हम सबके साथ शेयर करें। आप सबकी भरपूर तालियों के साथ एक बार फिर से आवाज कम है। आप लोग तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? जी। चलो एक बार फिर से, आप लोग तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? आसमानी नारे से शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, मैं जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूं। एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक शुक्र आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, खुदा का वो कलाम जो दो धारी तलवार की मानिंद है, खुदा का वो कलाम जो दूध की मानिंद, खुदा का वो कलाम जो हथौड़े की मानिंद, खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती, खुदा का वो कलाम जब आपके जिस्म में आता है, आपकी रूह में आता है, आपके बदन में आता है, आपकी हड्डियों में आता है, आपके खून में आता है, तो आपको जिस्मानी से आसमानी, आपको जमीनी से जलाली, आपको आदम की बजाय जिंदा खुदा का बेटा बनाता है। समझ जाता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा की बात के लिए, खुदा के पास होकर मेरी खुदा पवित्र मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदा उन तेरे नाम की तमजीद हो। अजीजो, आज का कलाम खुदा, कितने बहन भाई हैं जो अपना हथियार अपने साथ लेकर आए हैं? खड़ा करके दिखा सकते हैं। जय मसीह की, जय मसीह की। खुदा सबों को बड़ी बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जलाली। अजीजो, आज का कलाम खुदा हम पढ़ेंगे। आज सिस्टर नजर नहीं आ रहे जो आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं, बहन फौजिया और हमारे साथ सिस्टर आसफा भी हैं। जो भी आप में से ऊंची आवाज में पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। आस्तर मलका का सहीफा मुकद्दसा माँ आस्तर की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक कलाम, उसका 4था बाब और उसकी 15वीं से 16वीं आयत। मोबाइल की वो स्टोरेज फुल हो जाएगी तो फिर इससे बना लो, बंद हो जाएगा। देख लो, अगर हो गया तो फिर ले लूँगा। सही है। आस्तर 4 बाब 15 से 16 आयत। जी आस्तर की किताब उसका 4था बाब और 15वीं आयत। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जाओ और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आयन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हुई। चुनाचा मटकी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। आमीन। खुदा का बड़ा समझा कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो। अब अजीजों, आज आपने इस कलामे खुदा को सुना और पढ़ा भी। जिंदा खुदा की मुकद्दसा आपकी और हमारी माँ आस्तर मलका साहिबा, और आज का टॉपिक है खातून और रोजा। यानी कि एक तरफ हमारी माँ, बहन, बेटी, और एक तरफ जिंदा खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ रोजा। कुछ बहनों के बारे में या औरत के बारे में बात करते हैं जो खुदा ने एक अजीब अंदाज से पैदाइश की।
आप जानते हैं बाप आदम को जिस तरह पैदा किया, कायनात में ना कभी कोई ऐसा पैदा हुआ, ना है और ना हो सकता है। अम्मा हवा को जिस तरह पैदा किया, कायनात में ना कभी ऐसा कोई पैदा हुआ, ना आज हो सकता है और ना इन फ्यूचर कभी होगा। तो अम्मा हवा के पास जब हम जाते हैं तो खुदा ने बाप आदम के लिए अम्मा हवा को पैदा किया, उसकी मददगार उसको पैदा किया। मददगार जब आप यूनानी जुबान में लफ्ज देखते हैं तो पैराक्लेटोस मीन्स के ऐसा मददगार जो नए अहदनामा में जिंदा खुदा अपना पाखरू देता है। 14वें बाब यूहन्ना की इंजील में जब आप पढ़ते हैं तो कहता है कि देखो मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए वही मददगार लफ्ज पैदाइश की किताब उसके पहले बाब में इस्तेमाल हुआ। पैराक्लेटोस खुदा अपने आप को औरत में रख के बताता है कि इंसान के अंदर, आदम के अंदर, नर और नारी के अंदर मैं नजर आता हूं। लफ्ज एल शैडाई इब्रानी जुबान का लफ्ज है। एल शैडाई का मतलब है कादिर मुतलक, पालनहार, पालने वाला, जिंदा खुदा। लेकिन जब आप इसके मफहूम में जाते हैं या इसकी रूट्स में जाते हैं, गहराई के अंदर जाते हैं, तो इसका मतलब है ऐसी मां जो अपने बच्चों को पालती है और अपने बच्चों की तरफ जब किसी मुसीबत को आते देखती है तो वो कुछ भी कर सकती है। ये खुदा को कहते हैं। अगर आप रवायात में जाते हैं, बुजुर्गों की रवायात को पढ़ते हैं, तो कायनात में बाप आदम के सामने जब नाम रखे जाने थे तो नाम रखे जाने थे उनके सामने सबसे पहले जो चौपाहा आया या जो जानवर आया वो रेड हाइफर थी, जिसे आप मशहूर जमाना लाल बचिया कहते हैं रवायात के मुताबिक। उसी रेड बचिया को, उस लाल बचिया को जब कुर्बान किया जाता है तो उनकी राख से खुदा के लोग पाक किए जाते हैं। ये आपके और मेरे मुनजी खुदावंद यीशु मसीह की तफसीर है। इसी तरह अजीजों जब आप देखते हैं यसाया यिर्मयाह के सहीफे में खुदा कहता है कि मैं दर्दे ज़ै, जिस औरत को बर्थ बैंक्स लगे होते हैं, लेबर पेन लगे होते हैं, मैं उस तरह चिल्लाऊंगा और कौम बनी इस्राएल को सफाई हस्ती से मिटा डालूंगा। कहने का मकसद यह है कि ये 4 तमासील जो मैंने आपको बताई, जिंदा खुदा अपने आप को नारी के जुमरे में भी पेश करता है। आपने यही सुना होगा खुदा का रूह है, मेल है, लेकिन याद रखिएगा खुदा या खुदा का रूह जेंडरलेस है। खुदा ने आदम को बनाया, नर और नारी को बनाया, अपनी सूरत और शक्ल और शबी पर पैदा किया। खाली आदम को नहीं, अम्मा हवा को भी। आप बहनें जो है यहाँ पर, माएँ जो मौजूद हैं, आप बड़ी मुकद्दसीन हैं। खुदा ने बड़ी मोहब्बत से आपको तैयार किया। खुदा ने आपको आदम का मददगार बनाया, आदम का मददगार बनाया। हमारे आदम, हमारे भाई, जब एक नौकरी ना पूरा नहीं होता तो फिर पैंट पेटी नु कहते चलो जी तुम भी नौकरी करो, बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप इसको आयत में कन्वर्ट करते वो कहते देखे जी लिखा तो है कि हवा मददगार होगी। हमें इसी मदद का पता है सर, तो ये मदद नहीं है। मददगार हेल्पर जो होता है, याद रखिएगा, वो भी खुदा के पाक कलाम से सरशार थी। खुदा ने जब उन्हें अपनी शक्ल और सूरत और छवि पर पैदा किया तो वो भी कलाम से मामूर थी। कई हमारे बहन भाई हैं जो हमारी माओ बेटियों को अक्सर जब आप रूहानी तौर पर भी देखते हैं तो कुछ कहते पासबान नहीं बन सकते। ये सुना है आपने, फीमेल आके कलाम नहीं सुना सकती। ये सुना आपने ये भी नहीं सुना होगा कि फीमेल जो है वो आयत भी नहीं सुना सकती, खातून जो है वो दुआ भी नहीं कर सकती। मैं ऐसे डिनोमिनेशन में गया हूं तो मैंने कहा सिर्फ मां की बात है, किस काम के लिए रखा है इसको? जिंदा खुदा ने आपको इस्तेमाल करने के लिए रखा है। जैसे मर्द हजरात इस्तेमाल होते हैं, जिंदा खुदा ने औरतों को, खवातीन को, बहन बेटियों को उसी तरह इस्तेमाल किया जैसे मर्दों को इस्तेमाल किया। हम अल एलानिया एक बात कहते हैं, अक्सर एक बात होती है छोटी सी कि
गुनाह में कौन पड़ गए? अम्मा हवा। सांप अम्मा हवा ही के पास क्यों गया? चले आज आप मुझसे कुछ सीखिएगा, मैं आपसे सीखूंगा। हमारे पास 20-25 मिनट है। अगर हमें समझना है तो खुदा का रूह है जो हमें समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सांप इब्लीस अम्मा हवा के पास ही क्यों गया? उसे बरगलाने के लिए। ये आदम के पास चले जाते हैं मेरी गाल से नहीं सी आना जी, उन्हें मेरी गाल से नहीं सी आना उन्हें गालिच नहीं सी आना। इट मीन्स के अम्मा हवा जो है वो कमजोर है। क्या है? कमजोर है। और कोई? और कोई? अम्मा हवा ही के पास क्यों गया शैतान? बहकावे में आ जाती औरत। आंधिया ने मैंने सही सही बस एक हमारे भाई तो उन्होंने कहा औरत नरम दिल होती है। होता है ऐसे। दूसरा आदमी बोल रहा था भाई बस कर, मैं रोज चुपेड़ा खाता। क्या समझते आप? मर्द के पास नहीं गया, औरत के पास गया। कुछ लोग कहते हैं कि मर्द गुमराह नहीं होता, औरत कमजोर दिल है, वो गुमराह हो गई। एक भाई था वो तो इतना जुनूनी हो गया, वो कहता काश औरत हुंदी ना ते आज ऐसे आप ही ना होता तो मैं पुत्र तुम ही नहीं होना। फिर आप समझते इस बात को? अम्मा हवा ही के पास शैतान इब्लीस क्यों गया? जी बड़ी बात ये है कि आदम जो है वो खुदा की ख्वाहिश पर बना जी, और हवा जो है वो आदम की ख्वाहिश पर बना। आदम जो है वो खुदा की ख्वाहिश में बना और अम्मा हवा जो है वो आदम की ख्वाहिश। हमेशा आप देख सकते नहीं, ये गलत है। ये भी गलत है। याद रखिएगा, खुदा ने अम्मा हवा को मददगार बनाया था। किस क्या बनाया था? मददगार बनाया था। आप सोचिए कि वो आदम के पास नहीं गया, वो अम्मा हवा के पास गया। अम्मा हवा को मददगार बनाया था। उसने कहा अगर हम कहते ना कि आदम नहीं आता, तो बाइबल कहती है आदम भी गुनाह में पड़ा। बाइबल कहती है वो साथ ही खड़ा हुआ था। बाइबल कहती है वो सब सुन रहा था। बाइबल कहती है उसको सब पता था। बाइबल कहती है उसने भी गुनाह किया और खा के गुनाह में पड़ा। और खुदा ने पूछा किससे? आदम से। तो आप कैसे कहते हैं आदम नहीं गुमराह हो सकता? या आदम को बड़ा, दूसरे लफ्ज़ में बड़ा ईमानदार सी। अजीजों याद रखिएगा, अम्मा हवा, अच्छा दोनों में से ज्यादा ताकत किसमें है? आदम में ज्यादा ताकत है, अम्मा हवा में ज्यादा? मर्द में या औरत में? अम्मा हवा में ताकत ज्यादा है। नहीं नहीं, अम्मा हवा में। अम्मा हवा, मर्द में या औरत में ज्यादा ताकत है? हाँ, जो उसने वो अपनी गल पे ला लिया और अपनी गल पे ला लिया। मैं आपको साबित कर दूंगा। हाँ। नंबर 1। नंबर 2, खुदा ने दोनों में से बरकत किसको ज्यादा दी? दोनों को। किसको ज्यादा दी बरकत? अभी तो इससे क्या पता चलता है? हम आप कलाम खुदा को नहीं पढ़ते। ये मैं आपसे पैदाइश पहले और दूसरे बाप की बातें कर रहा हूं। इट मीन्स कि हमारा कलाम को पढ़ने का रुझान बहुत थोड़ा है, बहुत कम है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पिछले थर्सडे कहा था कि इस कलाम खुदा को ले लें, इससे बड़ा आपका आसरा और कोई हो नहीं सकता। सब कुछ आपको छोड़ जाएगा, ये नहीं छोड़ेगा। खुदा ने दोनों ही को बरकत दी। जब दोनों को बरकत दी तो दोनों ही खुदा की नजर में सरफराज। और खुदा अम्मा हवा को गुनहगार नहीं कहता, खुदा आदम को गुनहगार कहता है। अब खुदा ने अम्मा हवा को बनाया मददगार, द कंफर्टर, द सपोर्टर, हेल्पर बनाया। शैतान ने कहा डायरेक्ट बोले तू जाओ, तो एक में फड़ागा ते निकले को जा रहा है मददगार को और एक को जाओ। और याद रखिएगा, ये बड़े हमारे करीबी होते हैं। कोई सांप आपके सामने आके बोलना शुरू हो जाए, कैसा लगेगा? उनके सामने बोल रहा था, इसका मतलब कोई बड़ा करीबी था, कोई बड़ा दिल के करीब था, जान पहचान थी, अच्छा था, रिश्तेदार था, पासबान था, निगहबान था, हमारा बड़ा करीबी था। हमारा कोई करीबी हमें धोखे में डालता है, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं।
अम्मा हवा को जब खुदा ने बनाया तो मददगार बनाया, पैराक्लेटोस बनाया, अपना मददगार उसे पेश किया कि देखिए आदम के सामने मददगार है। जब भी आदम मुसीबत में होगा तो ये मददगार यहां पर मौजूद है। इसी तरह जब आप चलते हैं, अगर औरत की वजह से गुनाह आया तो याद रखिएगा, आपका मेरा निजात दहिंदा, आपका मेरा मुनंजी, आपका मेरा अर्शों का बादशाह, आपका मेरा खुदावंदों का खुदावंद, मबूदों का मबूद, इलाहों का इलाह और सबसे बड़ा बादशाह यीशु बादशाह भी एक औरत के वसीले से आया। औरत इसलिए जिंदा खुदा की नजर में बहुत मुबारक है। खुदा ने इसे मददगार बनाया है। आप और मैं जब रोजा रखते हैं तो हमारी बहन बेटियां पूछती हैं पास्टर साहब टाइम क्या होना चाहिए। इससे अलावा मैं आपको कोई टाइम बता सकता हूं। इस बाइबल मुकद्दस में वक्त लिखा हुआ है। आपको पता है हमारी कौम भी आज बड़ी परेशान है। कल पास्टर साहब ने क्या है खूब फरमाया कर रोजा रखे, अपनी कौम के लिए रखें। क्या हमने कभी अपनी कौम के लिए रोजा रखा? कौम बनी इस्राएल जो मरने को थी, अजादी बादशाह जो बड़ा मुशीर था अक्वेरियस बादशाह का, तो वो मारने को था कौम बनी इस्राएल को। आसर मलका की किताब में अजाज का बादशाह, ये कोई नाम आपके सामने अननोन नहीं होना चाहिए। ये वही अजाज का बादशाह है जिसको सैमुएल ने मारा नहीं बल्कि ऐसे ले आया, वो भी अजाजी था। क्यों खुदा ने कहा सबको मार दो? जब आप सबको नहीं मारेंगे तो आगे चल के हमारे लिए मुसीबत पैदा करेंगे। अब वो ऐसी बड़ी मुसीबत कहता है मुझे सिजदा करो, सिजदा नहीं किया तो कहा सबको मरवाऊंगा, पूरी कौम बनी इस्राएल को मरवाऊंगा। पूरी कौम बनी इस्राएल के लिए पल्ली तैयार की गई, सूली तैयार की गई। क्या मुर्दगी तो फौरन चढ़ाना। मुर्दगी कौन था? मुर्दगी अम्मा आस्तर मलका का चचा था। खुदा का सूरमा मुर्दगी भी कलाम से भरा हुआ, आस्तर मलका भी कलाम से भरी हुई। अब जब वो जाती है बादशाह के पास, मंजूर नजर होती है, लेकिन मुसीबत आ जाती है पूरी कौम के ऊपर। अब जब पूरी कौम के ऊपर मुसीबत है, तारीख तक फिक्स हो जाती है कि इस फलानी डेट पर इस पूरी कौम का सत्यानाश कर दिया जाए, क्योंकि ऊपर जो हाकिम बादशाह था उसने जारी कर दिया ये फरमान कि पूरी कौम को मार दिया जाएगा, इसको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। पूरी कौम अब मरने को है। चचा जान जाते हैं भतीजी के पास कि जाके बादशाह से कह, और अगर तुम नहीं भी कहेगी तो याद रख इस कौम के लिए तो मदद कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी, तू नहीं बचेगी। ये जिंदा खुदा की कौम है। जिंदा खुदा कहता है मेरे हाथों से अगर सूरज का इख्तियार छूट जाए, मेरे हाथों से अगर चांद का इख्तियार छूट जाए, अगर मेरे हाथों से कुदरत छूट जाए, तो तभी कौम बनी इस्राएल का मेरे साथ रिश्ता खत्म हो सकता है। तो जो सूरज मेरे हाथ से, चांद मेरे हाथ से, कुदरत मेरे हाथ में, तो ये कौम बनी इस्राएल भी मेरी है, मेरी आंख की पुतली है। अगर छेड़ोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या किया होगा उन्होंने? आस्तर मलका ने, आपने आयत मुकद्दसा पढ़ी, क्या किया होगा उन्होंने? रोजा रखा। कितना? 3 दिन का, सिर्फ 3 दिन, 3 दिन 3 रात, 3 दिन 3 रात। कितने घंटे बनते हैं? 72 घंटे बनते हैं। 24 घंटे का 1, 24 घंटे 2, 24 घंटे 3, 72 घंटे बनते हैं। 3 दिन 3 रात, 3 दिन 3 रात का रोजा रखा। लेकिन उससे पहले याद रखिए उसने अपनी सहेलियों से भी कहा। कितनी सहेलियां थी? 7। रोजा कितना? 3 दिन 3 रात। अब मुझे एक बात बताएं, आप में से कितनी बहन बेटियां हैं जो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर रोजा रखती हैं? अपनी सहेलियों को कहती है आओ मेरी सहेलियों हम आज बैठे, मुकद्दसा आस्तर मलका ने खुदा के कहे के मुताबिक 3 दिन 3 रात रोजा रखा। आज हम 1 दिन 1 रात रोजा रखती है और अपनी कौम के लिए रखते हैं, अपनी माँ के लिए रखते हैं, अपनी बहन के लिए रखती है। कभी किसी बहन ने, बेटी ने या माँ ने अपनी सहेलियों को जमा करके ये कहा, चाचा मुर्दगी कलाम खुदा से भरा हुआ अपनी भतीजी को कलाम खुदा से सरशार कर देता है। क्या आज हमारे चाचे हमारी भतीजियों को कलाम सिखाते हैं? हमारे मामे अपनी भांजियों को कलाम सिखाते हैं?
हमारा बाप अपनी बेटी को कलाम सिखाता है, हमारी माँ अपनी बेटी को कलाम सिखाती है। एक ही आवाज है ये गैस की। अजीजों सोचिएगा इस बारे में। आप और मैं अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस में देखिए असल मसीह तो ये है। अगर आप और मैं मसीह हैं तो इनके तौर तरीके में और हमारे तौर तरीके में इतना फर्क क्यों है? मैं आपको कौन सी ऐसी टाइमिंग बताऊं जो इस कलाम से बाहर हो? मैं आपको क्यों इस कलाम से बाहर का कोई वक्त बताऊं? बरकत तो फिर इसी के अंदर है ना, तो इस कलाम के अंदर है। अगर मैं अपने पासवानों का वक्त आपको बताऊं कि मेरे पासवान या मेरे बाप दादा या फिर को परमानेंट डिनोमिनेशन, इतनी बड़ी डिनोमिनेशन ये हमें सिखाते थे, तो आप भी यही रख लें। मुझे बड़ा अच्छा लगा कल शाम को हम सब भाई वहां बैठकर यहाँ पर जिंदा खुदा की इबादत कर रहे थे और हमने रोजा रखा। मेरे लिए बड़ा फलदार रहा, मेरे लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा। इनहायत ही खूबसूरत और बाबरकत एक फेस्टिवल था। तो अजीजों रखिए ना शाम से शाम तक का। क्यों पूछते हैं आप? आपके सामने बाप आदम को देखे, बाप दाऊद को देखे, 3 दिन 3 रात, 7 दिन 7 रात। मुकद्दस एलिया को देखे 40 दिन 40 रात। मुकद्दस मूसा का भी अगर कंसीडर करते हैं तो 40 दिन 40 रात। यीशु मसीह का कंसीडर करते हैं तो 40 दिन 40 रात। उनमें तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। कहना जान को दुख देना है, लेकिन हमारा जो शुरुआती रोजे का सिलसिला होता है वो जान को आराम देना होता है। खा पी के सो जाए। रोजे का मतलब जान को दुख देना, हम जान को आराम देते हैं। रात खा के तो दही खा लेते, वैसे ही बड़ा आराम मिलता है। पढ़िए इस कलामे खुदा को। आपकी माँ, मेरी माँ अगर इंसानी तालीमात का रोजा रखेगी तो याद रखिएगा कि तो कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बचेगा। हम इससे ज्यादा अक्लमंद नहीं है। क्या हम इससे ज्यादा अक्लमंद है? खुदा ने आपको एक वक्त ठहरा दिया। आपको पता है इस वक्त से रखने से क्या होगा? आपको पता है इस वक्त, ये जो खुदा ने आपको वक्त दिया है, इस वक्त में कलामे खुदा के वसीला से रोजा रखने से क्या होगा? जिंदा खुदा ने अपनी सहेलियों, अपने बेटी की सहेलियों से भी रोजा रखवाया और उसका चाचा मुर्तकी जो है वो भी रोजा रखता था। और जब आप देखते हैं कि जिंदा खुदा की बेटी रोजा रखती है, हेलो, जिंदा खुदा की बेटी जब रोजा रखती है, अजीजों आपके और मेरे रोजे से क्या ही कुछ हो सकता है। अपने लिए मत रखिए। आपका मेरा खुदा अपने लिए कुछ नहीं करता। आप और मैं गुनाहगार है, अपने बेटे यीशु को भी मरवा देता है आपके मेरे लिए। अपने जिगर का टुकड़ा दे देता है अपने हमारे लिए। अपने लिए नहीं वो सोचता। रखना तो दूसरों के लिए रखिए रोजा। जब हमारी अम्मा आज तक को पता चला कि ये तो मेरी पूरी कौम को चट कर जाएगा, और ये वो कौम जो जिंदा खुदा के साथ चलती है, ये वो कौम जो जिंदा खुदा के आंख की पुतली है, ये वो कौम जिसके बारे में खुदा कहता है कि मैंने कौम बनी इस्राएल को अपने दाहिने हाथ में रखा। जब तक के वो छोटे बच्चे थे, जब तक के वो बूढ़े थे, वो हमेशा मेरे हाथ में रहे। अब जब वो मरने को है तो वो 3 दिन 3 रात 72 घंटों का रोजा करती रखती है और कहती है जाके बता दो जितने भी बस्ती के अंदर यहूदी है वो भी मेरे लिए रोजा रखे। 3 दिन 3 रात मैं भी रोजा रखूंगी, 3 दिन 3 रात मेरी सहेलियां भी रोजा रखेंगी। और रोजे से खुदा की कुदरत को जानिए। रोजे से आपकी रूह और खुदा की रूह एक हो जाती है। जो पाक रूह आपसे रंजीदा होके निकल गया वो पाक रूह अपने अंदर आ जाता है, और जब पाक रूह अंदर आ जाता है तो शेरों के मुंह फटते हैं। जब पाक रूह अंदर आ जाता है तो आग धीमी पड़ जाती है। जब पाक रूह अंदर आ जाता है तो पूरी कौम इस्राएल मौत के शिकंजे से निकलकर हमेशा की जिंदगी पाती है। हालेलुया। जिंदा खुदा में रोजे के लिए कोई हो सकता नहीं है। खुदा के बच्चों ने जब रोजा रखा खुदा के कहे हुए के मुताबिक तो पूरी कौम बच गई, पूरी कौम बच गई। और जिसने उनके मुखालिफ काम किया उसको सूली पे चढ़ा दिया। और आपको पता है अजाजी जो बादशाह था
उसके 10 बेटे थे। खुदा ने उसको और उसके 10 बेटों को और उसकी बीवी जरेश को सबको सूली पर लटकवा दिया, क्योंकि वो झूठे थे। क्योंकि वो क्या थे? झूठे थे। जिंदा खुदा का पाक कलाम है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसके अलावा मैं आपको क्या टाइमिंग दूं? लफ्ज जरेश आया, हमारी किसी बहन बेटी का नाम तो नहीं जरेश। याद रखिएगा, नाम जब बच्चों के रखते हैं तो बड़ा सोच समझ के रखा करें। ये सबसे बड़ी शयातीन का नाम था और खुदा ने इसको नहीं छोड़ा। खुदा ने इसको सूली पर टांग दिया। आप देखते हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक कोई ऐसी किताब हो जिसमें खुदा लफ्ज ना हो, खुदावन ना हो, यहोवा ना हो, रूहुल कुदुस ना हो, या फिर पाकरू ना हो? आप सोच सकते हैं? यह आस्तर मलका की किताब है, इसमें लफ्ज ना ही खुदा है, ना ही खुदावंद है, ना ही यहोवा है, ना ही रूहुल कुदुस है, और ना ही लफ्ज खुदा एलोहीम है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। पढ़ लीजिए, ज्यादा बाप भी नहीं है इसके। गालिबन आप जब आस्तर मलका की किताब पढ़ते हैं तो 10 बाब हैं इसके, छोटे से। ना आपको लफ्ज खुदा नजर आएगा, ना खुदावंद आएगा, ना यहोवा आएगा, ना रूहुल कुदुस आएगा, कुछ भी नहीं नजर आएगा। ये खुदा आपको बताना चाह रहा है कि हमारी और आपकी जिंदगी में कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत रोजे रखते हैं, हम बहुत दुआएं करते हैं, हम बहुत ज्यादा मिन्नतें करते हैं, खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, लेकिन कोई खुदा जवाब नहीं देता। खुदा कोई जवाब नहीं देता। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि हम सालों साल दुआएं करते हैं, लेकिन जिस काम के लिए दुआएं कर रहे होते हैं वो हो नहीं रहा होता, खुदा जवाब नहीं दे रहा होता। ये किताब आपको बताती है कि चाहे मैं तुम्हारे नाल होवा या होवा, दुनिया चाहे आपको ये कहे कि आपके खुदा तो आपकी सुनता ही नहीं है, आपका खुदा आपके साथ नहीं है। क्या ही किसी ने खूब फरमाया कि कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? जब कुछ भी नजर नहीं आता तब एक वही तो है जो नजर आता है। हालेलुया। इस पूरी किताब में आपको खुदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी तादाद नजर आ रही है। लफ्ज 3, लफ्ज 7, लफ्ज 40, लफ्ज 12, ये सारे खुदा को जाहिर करते हैं। खुदा ने इशारों से कलाम किया, खुदा ने रंगों के जरिए कलाम किया, खुदा ने पत्थरों के जरिए कलाम किया, खुदा ने काउंटिंग के जरिए भी कलाम किया। मुकाशफा में लिखा है इब्लीस का नंबर क्या होगा? 666। आपको नंबरों के जरिए भी बता रहा है सब कुछ। इसी बाइबल में जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको काउंटिंग नजर आएगी। जब आपकी जिंदगी में ऐसा आपको महसूस हो कि मेरा खुदा मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं सालों साल दुआएं किए जा रहा हूं। आप मुझसे पूछे, मैं इस चीज का विटनेस हूं। 7 साल हो गए, मैं कहूंगा खुदा मेरी सुनता ही नहीं है, खुदा कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सारे तो काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी बहनें भाई हैं जिनकी औलाद नहीं है, परेशान क्यों होते हैं? परेशान? पौलुस रसूल को बहुत बड़ा मसला था। वो कहता है खुदा ने जो कांटा चुभता है ये जरा निकाल ही दे। हो सकता है बीमारी से कहता हो सकता है परेशानी से कह रहा हो सकता है किसी तंगी तकलीफ से कह रहा हो, किसी दिक्कत से कह रहा हो, किसी मुसीबत से कह रहा हो, क्योंकि मार इतनी पड़ी जब आप पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन यीशु कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। इंसान की तो भूख कभी मरती नहीं है, कुछ ना कुछ मांगते ही रहता है। आपको मुझे मांगना है, मांगिए खुदा से मांगिए। ज़बूर 2 में लिखा है, ऐ मेरे बेटे मांग, मैं कौमें तुझे मिरास में दे दूंगा। मांगिए खुदा से, कौमें मांगिए, खुदा से मांगिए कौमें। खुदा आपको कौमें देने के लिए तैयार है। खुदा से मांगिए, इंडिया मांगिए, खुदा से ईरान मांगिए, खुदा से अफगानिस्तान मांगिए, खुदा आपको कौमें के कौमें देगा। आप और मैं क्या मांगते हैं? खुदा मुझे रोटी दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे गाड़ी दे दे। हम क्या क्या मांगते हैं? जिंदा खुदा कहता है मेरा पाकरू मांग, मुझे मांग, सुलेमान की तरह हिकमत मांग, तो सारी दुनिया तेरे को दे दूंगा। आप और मैं मांगते भी सही नहीं है।
योल नबी कहते हैं अपने आप को तैयार करो, अपने लिए एक दिन मुकद्दस करो, ताकि जिंदा खुदा को जब आते देखे तो हम तैयार खड़े रह सकें। दूसरे लफ्जों में कहना चाह रहा है, जब यीशु मसीह आएगा, आखिरी बात करने से हूं आपसे आखिरी बात करने को हूं, वो कह रहे हैं कि जब यीशु मसीह आएगा दूसरी आमद में, एक रोजा ऐस वास्ते भी रखो, पूरी कौम एक दिन मुकर्रर करे कि खुदावंद यीशु मसीह जब वो बड़ा दिन आएगा, जब खुदावंद का अजीम दिन आएगा, जब वो बादलों के साथ आएगा, तो हम उसके लिए तैयार हों। रोजा रखिए, खुदा के पाकरू के लिए रखिए, रोजा रखिए, अपनी कौम के लिए रखिए। आपने बड़े देखे होंगे हमारे बहन भाई यहां पर कोनों पर, नुकड़ों के ऊपर नशा करते हैं, रखिए उनके लिए रोजा, उनके लिए रखे, खुदा आपकी कमजोरियां परेशानियां वैसी दूर कर देगा। तो अजीजों, अपने आप को तैयार कीजिए। खुदा ऐसी दुल्हन नहीं चाहता कि जिसमें कोई झुरी हो या जिसमें कोई कमी हो। तीमुथियुस के खत के मुताबिक आपको कामिल होना पड़ेगा। जिंदा खुदा में कामिल होइए, जिंदा खुदा को याद कीजिए, जिंदा खुदा में बढ़ते चले जाएं और अपने आप को दूसरी आमद के लिए तैयार कीजिए। दूसरी आमद के लिए नहीं तो अपने मौत का ख्याल कीजिए। मैं और आप मर कब जाए हमें नहीं पता, तो हमें कम से कम अपने आप को इतना तो तैयार करना है कि जब हम बाप के पास जाएं तो हमें वो पैराक्लेटोस, दूसरा मददगार, कुव्वत का लिबास पहना हो, ना कि हम उसके सामने बरहना खड़े हों। रोजा रखिए। जो लोग रोजा नहीं रखते या जिन्होंने आज तक रोजा नहीं रखा, वो मसीह नहीं है, उनका मसीह से कोई लेना देना नहीं है। हमारे कई स्कॉलर, कई पासवान कहते हैं कि देखो जी फलानी कौम दा रोजा फर्ज है, साढ़े ते फर्ज नहीं। मैं उससे एक सवाल करना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में पैदाइश से मुकाशफा तक कोई एक हुक्म बताएं जो हम पे फर्ज नहीं है। अगर आप कहते हैं सारे खुदा का पाकरू से लिखा हुआ कलाम है, तो कौन सी चीज आप छोड़ना चाहेंगे जो आप पे फर्ज नहीं है? सब कुछ ही फर्ज है और सब बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। रोजा रखिए। बहनों के बारे में कहा जाता है कि जी देखें, हवा जो है वो गुनाह में गिर गई। मैं आपसे अल-एलानिया एक और बात किए जाता हूं, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक कोई ऐसी बहन बता दे या कोई ऐसी बेटी बता दे या ऐसी मुकद्दसा बता दे जो खुदा के साथ चलती हो और उसके बाद गुनाह में गिर गई हो। तो बंदे बंदे कितने ने? बंदे बहुत है, बड़े बड़े नाम आ जाते हैं उसमें। इब्राहिम आ जाता है, इसहाक आ जाता है, याकूब आ जाता है, दाऊद आ जाता है, मूसा आ जाता है, सुलेमान आ जाता है। किस किस का नाम लेके आप? बंदे बहुत आ जाते हैं। डैनियल जैसा सूरमा नहीं मिलेगा आपको, सैमुएल जैसा सूरमा नहीं मिलेगा आपको, जिक्रिया जैसा सूरमा नहीं मिलेगा आपको, योनास बागी जैसा सूरमा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन औरत एक वाहिद जिंदा खुदा ने ऐसी मखलूक बनाई कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जितनी औरतें खुदा के साथ चलती रही, जितनी औरतें खुदा के साथ चलती रही, एक भी गुनाह में नहीं गिरी। पैदाइश से मुकाशफा तक, पैदाइश से मुकाशफा तक एक भी औरत गुनाह में नहीं गिरी, जितनी भी खुदा के साथ चलती रही। सो मैं चाहता हूं आज औरतें, बहन, बेटियां, माएं अपने बच्चों को सिखाएं, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो अपनी माँ, बहन, बेटियां जो अनपढ़ हैं उनको सिखाएं। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो मैं चाहता हूं आज मेरी बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।